हाइब्रिडाइजेशन एंड वेसेपर थ्योरी 24 कैरेट। इथेन। इथेन में दोनों कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स बना रही है, और कार्बन अगर चार सिंगल बॉन्ड बनाए तो sp3 होती है। सो ये दोनों कार्बन sp3 है। इथीन, इथाइलिन कॉमन नेम है। कार्बन अगर एक पाई बॉन्ड बनाए तो sp2 होती है। इथाइन का कॉमन नेम एसिटाइलिन है और वो दो पाई बॉन्ड बना रही है। सो दोनों कार्बन sp है। बेंजीन में 6 sp2 कार्बन है, क्योंकि बेंजीन में हर कार्बन एक एक पाई बॉन्ड बना रही होती है। सो ऑल कार्बन आर sp2। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। मैं सिर्फ आपको करेक्ट आंसर दे रहा हूँ, नेगेटिव चॉइसेस आप चेक करोगे, एच का फॉर्मूला आप लगा सकते हो। क्योंकि इसमें काम ज्यादा होता है, तो हमारा नीति ये होती है कि हम सिर्फ फाइनल आंसर डिस्कस करते हैं, बाकी आप नेगेटिव चॉइसेस खुद चेक करो। मैं आंसर लिखता जाता हूँ। NO3 - sp2 है। BCl3 भी sp2 है। इसका आंसर है ClO2 एंड इनको मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ। एच का लगा लो फॉर्मूला। क्लोरीन ग्रुप 17, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मेहमान तो आए हैं पर वो मोनोवेलेंट नहीं है। माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। ये दोनों sp3 हैं। टी शेप किसकी होती है? ClF3 की। ट्रायगोनल पैनल BF3। स्क्वायर पैनल XeF4। सीसॉ SF4। क्लास नोट से वाइज करो। सब कुछ बता रखा है, वाया हाइब्रिडाइजेशन सिखा रखा है। मैं शेप ड्रॉ कर देता हूँ, बट एच के फॉर्मूला लगाना खुद का टास्क है। सारे केस क्लास में कराए हुए हैं। दो दो बार करवाएंगे। फिर भी शेप बना के दिखा रहा हूँ। लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर का सम ही तो आपके लिए एच की वैल्यू होता है। तो एच की वैल्यू 5 है। सोचो, एच की वैल्यू 5 है। उसमें से लोन पेयर दो है, बॉन्ड पेयर तीन है। एच की वैल्यू 5 का ढांचा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लोन पेयर अगर आए तो रखेंगे उनको एड इक्वेटोरियल। अब सोचो, अगर एच की वैल्यू 5 हो और दो लोन पेयर हो, तीन बॉन्ड पेयर हो, तो ये शेप बनेगी, जिसे आप टी शेप कहते हैं। अगेन एच की वैल्यू 5 है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ढांचा, लोन पेयर आए तो इक्वेटोरियल। और अब की बार बॉन्ड पेयर दो हैं। ये दो बॉन्ड है। लोन पेयर हमेशा रखने होते हैं इक्वेटोरियल पे, तो ये लीनियर शेप आ जाएगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसे पार कर गए तो मतलब ज्ञान सीखा। एच की वैल्यू 4। टेट्राहेड्रल। चार मेहमानों के बैठने की सीट है। मेहमान तीन आए हैं, एक लोन पेयर पिरामिडल। एच की वैल्यू 4। टेट्राहेड्रल, चार मेहमानों की बैठने की सीट है, मेहमान दो आए हैं। बेंच शेप। SF6। रोल मॉडल केस ऑक्टाहेड्रल। SiCl4 टेट्राहेड्रल। AsF5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। BF3 प्लेनर। आइडेंटिफाई द पेयर in which geometry of species is T shape and square pyramidal. T shape role model ClF3। ये देखो ClF3।
क्लोरीन ग्रुप 17, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 मेहमान मोनोवेलेंट, एच की वैल्यू 5, 5 का मतलब sp3 का ढांचा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लोन पेयर अगर आए तो रखेंगे इक्वेटोरियल। 5 मेहमानों के बैठने की सीट है, मेहमान 3 आए हैं, 2 लोन पेयर, ई शेप। आयोडीन ग्रुप 17, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मेहमान आए हैं लेकिन मोनोवेलेंट नहीं है, माइनस का मतलब एक ऐड हो गया, एच की वैल्यू 4, 4 का मतलब sp3, 4 का मतलब sp3, तो ये आंसर नहीं है। 4 का मतलब sp3 का ढांचा टेट्राहेड्रल, द शेप इज टेट्राहेड्रल। दिस इज नॉट द आंसर। आंसर इज चेक करना पड़ेगा इसका मतलब, पहले बी चेक कर लेते हैं एक बार। XeO F2। तो जीनॉन ग्रुप 18, 2, 5, sp3d, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 2 रखेंगे लोन पे, टी शेप, XeO F4। जीनॉन ग्रुप 18, 4, 6, ऑक्टाहेड्रल, एक मेहमान कम है, स्केयर पिरामिड। 2 आंसर आ गए इसको। नहीं, ठीक है, सो बी आंसर है, बाकी आप क्रॉस चेक कर लेना। ये मैं हटा देता हूँ, क्योंकि हम वो आंसर लिख रहे हैं जो करेक्ट है, बाकी नेगेटिव चॉइसेस आपको एच का फॉर्मूला लगाना है और आके मुझसे डिबेट करनी है। कौन सी बात गलत है? सो डी गलत है, कह रहा है पानी में जो बॉन्ड एंगल होता है वो मीथेन से बड़ा होता है, गलत। मीथेन का बॉन्ड एंगल है 109.5, अमोनिया का 107, पानी का 104.5। विच ऑफ द फॉलोइंग है सेम हाइब्रिडाइजेशन? नाइट्रोजन ग्रुप 15, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 मेहमान मोनोवेलेंट, एच की वैल्यू 4 का मतलब है sp3। नाइट्रोजन ग्रुप 15, 4 मेहमान मोनोवेलेंट, एक चला गया, 4 sp3, सो दोनों sp3। मोर देन वन लोन पेयर, XeF2। जीनॉन ग्रुप 18, 2 मेहमान मोनोवेलेंट, 5 sp3d, नाचा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लोन पेयर अगर आए तो रखेंगे एट इक्वेटोरियल। 5 मेहमानों के बैठने की सीट है, मेहमान 2 आए हैं, 3 लोन पेयर, मोर देन वन लोन पेयर, इस पे 3 लोन पेयर। बाकी आप चेक करोगे और सवाल पूछोगे। वेसेपर थ्योरी की लाइन, लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होती है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ढांचा बनाना पड़ेगा आपको, मॉलिक्यूल खोलना पड़ेगा, ये इसका ढांचा, एक कार्बन के साथ 3 मिथाइल लगे हैं, मिथाइल भी खोल रहा हूँ, ये देखो। कार्बन अगर सारे सिंगल बॉन्ड बनाती है तो sp3 होती है। IF7 रोल मॉडल केस है, पेंटागनल बाइपिरामिडल, sp3d3।
स्क्वायर प्लैनर शेप बनती है। अच्छा, ये क्वेश्चन हमें नहीं करना क्योंकि डी जहां पहले आ रहा है वो 12th का क्वेश्चन है। सिंपल शेप पूछी हुई है। अगर दो मेहमान हो तो लीनियर, तीन मेहमान हो ट्राइगोनल बाइप्लेनर, ट्राइगोनल ट्रायंगुलर प्लानर, और चार मेहमान हो टेट्राहेड्रल, पांच हो तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, छह हो तो ऑक्टाहेड्रल। सिंपल शेप पूछी हुई है। एक्स वाई जेड तीन मॉलिक्यूल है, सबका फॉर्मूला AB2 है, एक्स की लीनियर शेप है। AB2 मुझे ये बताता है एक होस्ट है, दो गेस्ट हैं। VEF2 में लीनियर शेप है, बॉन्ड एंगल हो जाएगा 180। नॉन प्लेनर है क्योंकि नेट डायपोल मूवमेंट जीरो आएगी। वाई हैज ए बैंड शेप, फॉर्मूला सेम है जैसे H2O, लेकिन कह रहा है बॉन्ड एंगल 119 है, पानी में 104 होता है। सो SO2 का केस आता है। बॉन्ड एंगल 120 के पास है। 120 का मतलब हो गया ढांचा प्लानर रहा होगा। देखो हम कैसे सोच रहे हैं, बॉन्ड एंगल 120 आ रहा है, 120 का जो बॉन्ड एंगल होता है उसका ढांचा प्लानर होता है sp2। इसका मतलब कोई ऐसा मॉलिक्यूल होगा जो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। ये sp हाइब्रिडाइज है, ये sp2 हाइब्रिडाइज हुआ। चलो मैं मॉलिक्यूल भी नहीं लेता हूँ, और लो, सिर्फ ढांचे से खेलता हूँ। वो कह रहा है एक्स लीनियर है, ये लो लीनियर sp। वाई कह रहा है प्लानर है, मतलब एंगुलर है, लेकिन बॉन्ड एंगल जो है वो 119 डिग्री है, 120 के पास हो गया। इसका मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तीन मेहमानों के बैठने की सीट है, मेहमान दो आए हैं, एक लोन पे, इसलिए बॉन्ड एंगल हल्का सा कम है। जेड में भी कह रहा है एंगुलर शेप ही है, लेकिन जो बॉन्ड एंगल है 104.5 है। अब ये एंगल आप मिस नहीं कर सकते हैं, ये पानी का होता है, इसमें दो लोन पेयर होते हैं। इसका मतलब ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, टेट्राहेड्रल ढांचा होगा। टेट्राहेड्रल में चार मेहमानों के बैठने की सीट होगी, मेहमान दो आए होंगे, सो sp3। आपसे एस करेक्टर पूछा है, sp में होता है 50, इसमें होता है 33, इसमें होता है 25। बहुत शानदार क्वेश्चन है, टाइम लगाओ, एक्सपीरियंस बढ़ाओ, सोचो। पानी में एस करेक्टर, पानी sp3 है, एस करेक्टर 25%, चार में से एक ऐसा। BCl3 प्लानर है, NCl3 पिरामिडल है। हाँ, क्योंकि BCl3 sp2 हाइब्रिडाइज है, sp2 का ढांचा प्लानर होता है। तीन मेहमानों के बैठने की सीट थी, मेहमान तीन आ भी गए। NCl3 में नाइट्रोजन sp3 है, sp3 का ढांचा होता है टेट्राहेड्रल। चार मेहमानों के बैठने की सीट है, मेहमान तीन आए हैं, एक लोन पेयर आ गया, तो पिरामिडल शेप आ गई। सेम शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन। जीनॉन ग्रुप 18, चार मेहमान मोनोवेलेंट, छह sp3d2 का ढांचा ट्राई ऑक्टाहेड्रल, लोन पेयर अगर आए तो रखेंगे एट एक्सियल। छह मेहमानों के बैठने की सीट है, मेहमान चार आ गए, लोन पेयर। तो ये sp3d2 है और स्केयर प्लैनर शेप है। ग्रुप 17, सात वैलेंस इलेक्ट्रॉन, चार मेहमान मोनोवेलेंट, छह sp3d2, सब कुछ सेम आ रहा है देखो। चार छह मेहमानों के बैठने की सीट है, मेहमान चार आए हैं, दो लोन पेयर, सेम स्केप है। ये BeCl2 है। फर्स्ट एंड थर्ड आंसर है। CO2 एंड BeCl2।
कार्बन ग्रुप 14 मेहमान मोनोवेलेंट नहीं है, दो। sp का ढांचा लीनियर, लीनियर। BeCl2 दो मेहमान मोनोवेलेंट, दो। sp ढांचा लीनियर। तो हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो और शेप भी सेम हो, ऐसे हमारे पास दो केसेस आ गए। ज्ञान, बोरोन जब भी कभी तीन बॉन्ड बनाता है तो sp2 होता है। सिर्फ BF3 इसका एग्जाम्पल नहीं है, हर कंपाउंड इसका एग्जाम्पल है। ये हमारी बड़ी सोच होती है। तो ट्रायगोनल प्लानर, अमोनियम इज NH4 प्लस, sp3 टेट्राहेड्रल। पीछे दिखाया मैंने, इसके प्लानर होता है ICl4 माइनस और PCl5, आपको पता ही है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल रोल मॉडल केस है। वो कह रहा है कि ClF3 में दो लोन पेयर होते हैं और पॉसिबली मैं वो लोन पेयर यहाँ रख सकता हूँ, एक यहाँ रख सकता हूँ, दोनों यहाँ रख सकता हूँ। ये तीन संभावनाएं हो सकती हैं, मे बी ड्रॉन एज दिस, ये सही है, तीन संभावनाएं हो सकती है। स्ट्रक्चर थर्ड मोस्ट स्टेबल है, गलत। आपको ज्ञान ये दिया गया था ट्रायगोनल बाइपिरामिडल में अगर लोन पेयर आएंगे तो आपको रखना है डिक्विटोरियल। सो इसमें से जो फर्स्ट है दैट इज मोस्ट स्टेबल, नॉट थर्ड। दिस इज फॉल्स। टी शेप याद करो। वाई दिस इज मोस्ट स्टेबल? क्योंकि लोन पेयर को इक्विटोरियल पोजीशन पे रखने के लिए कहा जाता है। वाई दिस इज रॉन्ग? क्योंकि ये एक्सियल रख दिया। वाई दिस इज रॉन्ग? क्योंकि इसने ये एक्सियल रख दिया। तो स्टेटमेंट वन सही है, सेकंड गलत है। कौन सी थ्योरी ज्योमेट्री और लोन पेयर के अरेंजमेंट के बारे में बात करती है? तो बसेप्पर थ्योरी। SF6 की ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, सही बात है। ये sp3d2 होता है, बिल्कुल सही बात है। असर्शन सही है, रीजन सही है, एक्सप्लेनेशन सही है। रोल मॉडल केस है। बॉन्ड एंगल sp स्पाई बना दिया इसने इसको। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 109.5 होता है, सही है। टाइपिस को स्पा दिख रहा है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व 33% एस करेक्टर, 67%। अच्छा, ये sp2 बना दिया, स्पा दोनों में लिख दिया। ये sp2 है। हाँ, तो एसपीटी में 33% एस है और 66 67, बिल्कुल ये सही है। दोनों बातों का आपस में कोई संबंध नहीं है। अच्छा, पहले वाले में भी sp2 ही लिखा हुआ है। तो sp2 में बॉन्ड एंगल इतना होता है, गलत है। sp2 में 33% और ये सही है, डी आंसर है। इथीन की इथाइन की लीनियर शेप होती है, सही है, क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज है। कहता है कार्बन एटम रिमेन अनहाइब्रिडाइज, गलत। दे आर sp हाइब्रिडाइज। PCl3 अगर PCl5 में कन्वर्ट होगा तो फास्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन में चेंज नहीं आएगा, गलत। ये sp3d है, ये भी sp3d है। अरे सही कह रहा है, नहीं ये sp3 है। फास्फोरस ग्रुप 15, तीन मेहमान मोनोवेलेंट, 5 और 3 8 डिवाइडेड बाय 2 sp3। तो गलत है। d ऑर्बिटल आर नॉट अवेलेबल फॉर p ऑर्बिटल टू एक्सपेंड, गलत। sp3d का मतलब d अवेलेबल है, तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है।
PCL5 की ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन है इसलिए ये शेप है। AlCl3 चेंजेस टू AlCl4 माइनस, तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या चेंज आएगा? एनसीईआरटी क्वेश्चन है। sp2। ऑब्जेक्टिव में ये चल जाएगा, सब्जेक्टिव में बॉन्डिंग मेथड दिखाना पड़ता है। sp3 तो चेंज तो आ रहा है sp2 से sp3। एनसीईआरटी क्वेश्चन अगेन। दोनों sp3 हो जाते हैं, नोट्स चेक करो एनसीईआरटी क्वेश्चन। दोनों sp3, दोनों टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद। AsF5 आर्सेनिक, ग्रुप 15, 5 मेमान मोनोवेलेंट, 5 sp3d, S 3p और 1d। डी जो यूज होता है वो DZ² है। ये रहा, एक S 3p और एक D, और D होता है DZ²। कौन है ये? फॉस्फोरस। ये कौन है? क्लोरीन। तो इनका फॉर्मूला क्या बनेगा? PCl3, क्योंकि फॉस्फोरस में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन में 2p5 है। क्लोरीन में एक 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक बॉन्ड बनाएगी, तो फॉर्मूला बनेगा PCl3 XY3। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर प्लस सिग्मा। तो H की वैल्यू 5 है, ये H की वैल्यू है। H की वैल्यू 5 का मतलब हो गया sp3d ट्राइगल में बाइपिरामिडल। लीनियर शेप तब आएगी जब आप यहाँ पे 3 लोन पेयर रखोगे। सीसॉ शेप, हमको मालूम है कि सीसॉ शेप तब बनती है जब H की वैल्यू 5 होती है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है, एक लोन पेयर होते हैं और 4 बॉन्ड पेयर होते हैं। H की वैल्यू 4 का मतलब हो गया sp3, और sp3 में बैंड शेप तब आती है जब आपके पास 2 लोन पेयर होते हैं। स्क्वायर पैनल विद 2 लोन पेयर, इसका मतलब H की वैल्यू 6 रही होगी, ऑक्टाहेड्रल ढांचा। और जब लोन पेयर आएंगे तो आप रखोगे एक्सियल, तो यू गेट स्क्वायर पैनल। H की वैल्यू 5 है और बेंड टी शेप है। टी शेप में मतलब हो गया कि 2 लोन पेयर हैं। P is 3, Q is 5, R is 2, S is 6, T is 2। दो आंसर है। जो बच्चे भी ये क्वेश्चन कर पाए हैं, आप सुपर्ब हो, और आप रेडी हो जेई देने के लिए। सो इतना काफी है आज के लिए।